हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 10 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जो आप लोगों की एक्सरसाइज है जीपी की, उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2√2 और 1। ये एक सीक्वेंस के दिया गया। अब इसको आपको खुद डिसाइड करना है ये एपी में है कि जीपी में। तो अब ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू हो गया 2। अब ऐसे तो भाई अगर इसको हम देखें, चूँकि √2 और -2, तो √2 -2 आ जाएगा, और ये 1 और -√2 ये इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये एपी में तो नहीं है। अब जीपी में कॉमन रेशियो, तो आर इक्वल टू √2/2, और √2/2 जो होगा, तो √2 से ये अगर कटेगा भाई, इसको ऐसे हम लिखते हैं √2, और 2 को √2 इंटू √2 भी हम लिख सकते हैं। ये कट गया, 1/√2 आ गया। अब इसमें भी अगर होगा 1 और ये इसके अपॉन 1/√2 आएगा, इसका मतलब ये जीपी में है। तो अब जब ये जीपी में, इसका हमें निकालना 6 टर्म, तो सो nth टर्म जो फार्मूला है पहले। अब चाहे डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट रख दो। nth टर्म जो फार्मूला है AR⁻n-1। तो इसी से जो इसका 6 टर्म आएगा भाई, ये AR⁻6-1 5 आ जाएगा। इसमें हम रख दें इसकी वैल्यू। तो A की वैल्यू है 2, R है 1/√2 होल पावर 5। अब यहाँ पर जो कंडीशन आएगी भाई, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा पावर इसकी। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 टू दी पावर 1/2 ये हो गया, ठीक, होल पावर 5। तो इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2, ये 1/2 टू दी पावर 5/2 हो गया। अब ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 - 5/2 कैल्शियम होगा। तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर -3/2। चाहे इतना आंसर रखिए और चाहे इसका आंसर 1/2 टू दी पावर 3/2। अब 2 टू दी पावर 3/2 को 1/2√2 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इतना आ गया। तो ये चीज़ आप लोग एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसका समझ गए होंगे। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें है। दूसरे में ये कह रहा है कि फाइंड 4th टर्म फ्रॉम द एंड। अब हमें इसको लास्ट से निकालना है 4th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2/27, 2/9, 2/3, 2/27, 2/9, 2/3, और लास्ट में इसका दिया है 162। अब इसमें इसका लास्ट टर्म के दिया गया है, और फ्रॉम द एंड हमें ये सब स्टार्टिंग से है। तो ये ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/37, आर 2/9 और डिवाइडेड बाई 2/27। जब ये सॉल्व होगा 2/9 इंटू 27/2 हो जाएगा। 2 तो कैंसिल होगा, और 9 3 आ गया, 3 आ गया। आर की वैल्यू इसमें आ गई 3। और इसी में इसका जो लास्ट है टर्म, मतलब एल, वो दिया है 162, ठीक। अब क्या निकालना है, 4th टर्म फ्रॉम द एंड। तो जो फार्मूला है nth टर्म फ्रॉम एंड, तो ये होगा आपका ए, तो एल इंटू 1/r टू द पावर n-1, ये है फार्मूला। तो इसमें हमें निकालना है 6 टर्म।
So 6 term from end, ये क्या आ जाएगा L 162 रख दिया, ठीक। 1 अपॉन R की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 6 माइनस 1 हो गया, वो फोर्थ निकालना, सॉरी, तो 4 माइनस 1 हो गया, तो 162 और ये 1 अपॉन 3 क्यूब हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 162 और इंटू 1 अपॉन 27। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लें, 27 तो 9 1 द 9 और 7 2 9 8 द 22 9 3 द 27। तो फिर ये 3 6 द, ये आपका आ गया 6, तो T4 फ्रॉम एंड कितना आ गया 6 आ गया। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। फिर है तीसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द GP 1√3 अप टू इनफाइनाइट इज 81। अब इसका कौन सा टर्म इसका 81 होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना, तो उसको अगर हम इस टाइप की कंडीशन में क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो ये सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म a बराबर 1, ये खुद ये कह रहा है GP में है तो r√3 अपॉन 1 कितना आ जाएगा √3 आ गया, ये r की वैल्यू आ गई। और इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट nth टर्म बी 81, तो जब nth टर्म 81 होगा तो इसका मतलब Tn जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा 81 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और Tn जो इसका होगा वो AR⁴n-1 इक्वल टू 81। अब इसमें A की वैल्यू 1, R की वैल्यू √3 और ये n-1 और इक्वल टू 81। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये पावर के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, n-1 81, यहाँ पे 3n-1/2 हो गया और इक्वल टू 81 जो है इसको 3 बेस पे हम लिखेंगे तो 3 3 9 और ये आपका आ जाएगा 3⁴। अब ये जब कंपेयर हो जाएगा तो बाई कंपेयरिंग वी गेट n-1/2 इक्वल टू 4, तो n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 8 + 1, तो n इक्वल टू आ गया 9। इसका मतलब 10 9th टर्म इज 81, ठीक। तो ये था इसका तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ अ सीरीज इन GP आर 125 and 25 रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स 6 टर्म। तो इसके हिसाब से फर्स्ट 2 टर्म यहाँ पर के दिया गया है, पहले 2 टर्म, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म हो गया A 125 और सेकंड टर्म आपका हो गया 25, मतलब T1 आपका चाहे A कहें चाहे T1 कहे वो 125 और T2 जो है वो 25। अब हमें इसमें क्या निकालना है 16th या 6th टर्म, तो ये सिंपल
सा ये है क्वेश्चन। तो अब सिंस जो गिवन है T1 इक्वल टू A इक्वल टू 125 हो गया और T2 इक्वल टू 25, सो R इक्वल टू कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 होता है तो 125 अपॉन 125, ये 1 अपॉन 5 आ जाएगा। ये R की वैल्यू, जब ये R की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5, अब यहाँ पर क्या करना है, सिक्स स्टेप हमें निकालना है। सो अब चाहे डायरेक्ट अगर लिखें 6 स्टेप इन GP तो आपका होता है A R टू द पावर 5, A की वैल्यू है 125 और R की वैल्यू है 1 अपॉन 5 और टू द पावर 5 हो जाएगा। तो ये 125 को चाहे अगर अब इस पावर के फॉर्म में लिखें तो 5 क्यूब होगा और ये 1 अपॉन 5 टू द पावर 5 हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो भाई 5 3 -2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 टू द पावर -2 या 1 अपॉन 5 स्क्वायर या 6 टर्म जो आ गया 1 अपॉन 25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, तो इसमें जो दिया गया कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ, थर्ड टर्म और एट्थ टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई वो है 243 के ऊपर और ये GP में है दोनों। फिर इफ़ द फोर्थ टर्म इज 3 फाइंड द सेवेंथ टर्म। तो अब इसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा लेट A and R are the first term and common ratio of GP। ठीक, let A and R are the first term and common ratio of GP। तो GP का फर्स्ट टर्म और A है और कॉमन रेशियो जो इसका है वो है R। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में थर्ड टर्म एंड तो इसके हिसाब से सो थर्ड टर्म B AR टू द पावर, या इसको हम ये कहें जो थर्ड टर्म होगा AR स्क्वायर हो जाएगा एंड एट्थ टर्म B AR टू द पावर 7। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म इक्वल टू 243। ठीक, तो थर्ड टर्म AR स्क्वायर और एट्थ टर्म AR टू द पावर 7 243। तो कंडीशन जो इसमें आ गई वो आ गई A स्क्वायर R टू द पावर 9 इक्वल टू 243। ये है फर्स्ट कंडीशन। ठीक,
अब फर्स्ट कंडीशन में इतना आ गया। अब आगे कह रहा है फोर्थ टर्म। नाउ फोर्थ टर्म इक्वल टू 3, इसका मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू 3। ठीक है, तो ए आर क्यूब इक्वल टू 3, ये कंडीशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू हम निकाल लें। तो इनको अब क्या करें भाई, ए आर क्यूब, चाहे तो इनको डिवाइड हम कर लें तो भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये ए आर क्यूब, अगर इसको हम फ्रॉम फर्स्ट को हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब ए स्क्वायर ए आर टू द पावर 9 इक्वल टू 243, ये दिया है। तो इसमें हम क्या करें, इसको ये ए स्क्वायर अलग कर लिया और आर टू द पावर 6 ये आर क्यूब को अलग कर लिया। ठीक, 243 हो गया। यहाँ पे इसको हम ए आर क्यूब होल स्क्वायर और ये आर क्यूब इक्वल टू 243। ठीक, अब अगर इसमें हम ए आर क्यूब इक्वल टू कितना फ्रॉम सेकंड रख देंगे, इसमें ए आर क्यूब की वैल्यू 3, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर आर क्यूब 243। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब ये सॉल्व होगा, ये 9 हो गया, तो आर क्यूब इक्वल टू 243 अपॉन 9। अब ये 9 से ये डिवाइड होगा तो 9 टू द 27 आ गया। तो आर क्यूब इक्वल टू 27, तो या 3 क्यूब, तो कंपेयर हो जाएंगे तो आर आपका आ गया 3। अब इसमें ये आर की वैल्यू आ गई। अब जब ये आर की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे। तो अब फ्रॉम सेकंड में रख दें आर की वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें, ए और आर की वैल्यू है 3 क्यूब हो जाएगा और इक्वल टू है 3 यहाँ पे। सॉल्व होगा तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, ये इस तरफ जाएगा तो कट जाएगा, तो 1/9 आ गया। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 1/9 आई। और आर की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसमें निकालना 7th टर्म। तो सेवेंथ टर्म, थोड़ा स्पेस कुछ कम है तो थोड़ा सा छोटा। तो 7th जो टर्म होगा वो ए आर टू द पावर 6 हो जाएगा। इसमें हम रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 1/9 और आर की वैल्यू है 3/6। तो ये 1/3 स्क्वायर हो जाएगा और ये है 3 टू द पावर 6। तो इससे कैंसिल होगा तो 3 टू द पावर 4 आ जाएगा। टोटल आपका आ जाएगा 81। ये इसका आंसर आ गया 7th टर्म। अब ये चीज़ बहरहाल आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।